Hello students, today's video discuss about topic of बेंजीन। सो बेंजीन क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो अपना क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होते वो सारे किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है CH4, HCl, CO2, COOH, HCN। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? CH4 देखते हैं, तो ये अपना क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। HCl ऑर्गेनिक कंपाउंड। CO2 ये भी, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। COOH इसमें भी क्या अपना कार्बन प्रेजेंट है। HCN में भी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो अपना HCl में आ जाते हैं तो ये क्या हाइड्रोक्लोरिक है। ठीक है, ये क्या है, क्लोराइड है। तो ये जो HCl है वो L के मतलब Cl है, ये क्लोरीन है, तो ये कार्बन हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और HCN में क्या होता है, कार्बन होते हुए भी इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हम नहीं लेते। ये भी अपना क्या होता है, इसमें से मतलब दो अपने क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाकी सारे जिसमें भी अपना कार्बन प्रेजेंट होता है वो अपना किस में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। उसे क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसे डिवाइड किया गया है ये 2 कैटेगरीज में, जिसमें फर्स्ट होता है एलिफेटिक एंड सेकंड होता है एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिफेटिक क्या होता है, एलिफेटिक मतलब होता है पे नॉन साइक्लिक होता है और एक होता है साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक में इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, तो इस टाइप का है। और साइक्लिक कंपाउंड इस टाइप का होता है, साइकिल्स फॉर्म में होता है। तो हमें 2 कैटेगरीज हो गई, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। सबसे पहले ये कौन कौन सा होता है, एलिफेटिक, एरोमेटिक, जिसमें से एलिफेटिक जो होता है नॉन साइक्लिक होता है और साइक्लिक होता है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, एग्जाम में आता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे नोट्स लिखने के लिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, ये इस टाइप से, ये। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक कैकुले स्ट्रक्चर होता है, एक होता है केमिकल स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 3 टाइप का होता है, कैकुले स्ट्रक्चर, सेकेंड है केमिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कैकुले स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन, ये अपना बना लिया हम बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट कार्बन जो रहता है वो क्या होता है, 6 नंबर के कार्बन से अटैच रहता है। इसका जो फर्स्ट कार्बन होता है वो 6 कार्बन से कनेक्ट रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैकुले स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे कैकुले साइंटिस्ट ने दिया था। सेकंड हम आ जाते हैं अपना केमिकल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, जब कैकुले साइंटिस्ट जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उनके टेबल के नीचे स्नेक आया। तो स्नेक क्या कर रहा था, अपने माउथ से टेल को मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो उनको लगा कि इस टाइप के मतलब राउंड शेप के स्ट्रक्चर क्या अपने पास बहुत सारे अवेलेबल होंगे, इसलिए उन्होंने इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया था। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, कैकुले स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ जो इसमें से एक बात याद रखना है हमको, कि जो फर्स्ट कार्बन जो होता है वो 6 कार्बन से क्या होता है, कनेक्ट होता है कैकुले स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब सेकंड हम बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर की। तो केमिकल स्ट्रक्चर हम इधर ले लेते हैं, ये अपना हो गया बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरे जितने भी कार्बन रहते हैं वो हाइड्रोजन से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। और अगर हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर हमको आता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ भी क्या होता है, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, और इधर भी sp2 sp2
इसमें क्या होता है, सभी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसका सबसे पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6 का, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 78 होता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो किस में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, C1 से C2, C5 टू C6। ठीक है, C5 टू C6। तो इसमें क्या होता है, C5 टू C6 में ये 1 2 3 4 5 4 5 6। ठीक, तो C1 से C2 देखते हैं, ये फिर आ जाता है अपना C5 टू C6, मतलब ये वाला C5 से ये C5 से C6। ठीक है, तो ये दोनों में क्या आता है, अपने पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम C2 C3। C2 कहाँ है अपना, तो यहाँ पे है C2, ये अपना हो गया C2 और ये हो गया C3। C2 C3, फिर है अपना C4 C5 और है C6 C1। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना अपना C1 एंड C2 C5 C6 पाई बॉन्ड, C2 C3 C4 C5 C6 C1, ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जिसकी बॉन्ड एंगल कितनी होती है, तो 120। रेजोनेंस, अब थर्ड हम आ जाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे। तो रेजोनेंस में क्या होता है कि अपना जो बॉन्ड रहता है, ठीक है, ये अपना हो गया सिंपल। तो इसमें से क्या होता है, ये अगर पाई बॉन्ड यहाँ चला जाए, ये यहाँ आ जाए, या ये यहाँ चला जाए, तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, फिर अगर हम इसे क्या करते हैं, ऐसे इसे घुमाने की कोशिश करते हैं इसके रेजोनेंस में, तो ये क्या होता है, फिर से ये पहले वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये जो बॉन्ड है उसे यहाँ पे लाते हैं, फिर इसे यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन हम नेक्स्ट फिर इसे करने की कोशिश करते हैं तो ये अपने पहले वाले स्ट्रक्चर में आ जाता है। और ये क्या होता है, बहुत ही स्पीड में होता है। तो जब ये बॉन्ड यहाँ जाता है, ये यहाँ, तो ये क्या होता है, हमको डबल 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 क्या होता है, फिर दिखाई देता है। तो इसलिए ये क्या होता है, स्पीड में होता रहता है, स्पीड में चलता रहता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है उसके बीच में क्या होता है, हमको एक राउंड शेप दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसलिए क्या होता है, रेजोनेंस में इसके बीच में हम क्या लिखते हैं, राउंड शेप बना के ओ टाइप लिखते हैं। ठीक है, इसलिए इससे क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये हो गया अपना बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब इसका हम केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं बेंजीन का। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, ये हम लेते हैं पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें रिएक्शन होता है 8 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सेकंड होता है इसमें एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल जो रहते हैं वो कनेक्ट होते हैं, जैसे H3CH3 इलेक्ट्रोफाइल। अब सेकंड है अपना एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन जैसे कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड्स जो होते हैं वो जैसे ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक एक यहाँ पे आके और अटैच होते जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जिसमें एडिशन होता है किसी और, मतलब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे ऐड होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे एडिशन रिएक्शन के सब टाइप्स जैसे कि हैं, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, कार्बोक्सिलेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स में। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक और एक होता है इसमें हमारा एडिशन रिएक्शन। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक में आते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल्स जो है, ठीक है, तो H को क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल्स अपना रिएक्शन कौन सा चल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, तो क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स को ये ऐड करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन को हटा देगा।
तो इस टाइप से ये रिएक्शन है वो चलता है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। तो नाइट्रेशन के रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम लेते हैं HNO3 एंड H2SO4 को। नाइट्रेशन के रिएक्शन में लेते हैं HNO3 एंड H2SO4 को। तो अब हम देखते हैं HNO3, तो HNO3 जब ये ब्रेक होता है तो क्या फॉर्म करता है, H प्लस एंड NO3 माइनस को एंड H2SO4। तो यहाँ पे हम HNO3 को जैसे ब्रेक करके देखते हैं H प्लस एंड NO3 माइनस। तो हम इसमें से क्या ऐड करेंगे, एक बार और इसे अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रोफाइल्स हम इलेक्ट्रोफिलिक जो है हमें यहाँ से लेना है। तो HNO3 को फिर से ब्रेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, OH माइनस एंड NO2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें से हम क्या लेंगे, OH माइनस नहीं ले सकते क्योंकि हमारा कौन सा चल रहा है रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम इसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या यहाँ से लेंगे, NO2 प्लस को, ठीक है। तो NO2 यहाँ पे मतलब ऐड हो जाएगा और H2O जो है वो अपना अलग हो जाएगा, ठीक है। H2O बचेगा, H2O को अलग रखेंगे। फिर सेकंड जो है इसमें है सल्फोनेशन का। सल्फोनेशन के लिए हम यहाँ पे H2SO4 लेंगे। तो H2SO4 क्या होता है, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में ये टूट जाता है, ठीक है। यह OH अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो OH माइनस और SO3 प्लस में ये टूट जाता है। तो इसमें से क्या ऐड करेंगे हम, SO3H को ऐड करेंगे, ठीक है। और क्या बचा लास्ट में हमारा वाटर, तो वाटर को अलग करेंगे। मतलब जो प्लस वाला जो है अपने इलेक्ट्रोफाइल्स को हम ऐड करते जाएंगे क्योंकि हमारा कौन सा रिएक्शन चल रहा है, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है, इसलिए हम इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। लास्ट में हम देखते हैं इसमें फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे CH3IAlCl3, ठीक है। इसमें से कैटलिस्ट है तो इसमें हम ये CH3I, ठीक है। तो ये जब ब्रेक होता है तो CH3 प्लस एंड I माइनस में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जो प्लस वाला जो है वही लेंगे हम क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो प्लस वाला लेंगे तो CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्लस क्या बचा यहाँ पे HI, ठीक है। तो इससे जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच हो तो उसे क्या कहा जाता है, टॉलुइन। तो यहाँ पे क्या लेंगे, टॉलुइन। तो ये जो रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, ये सभी क्या होता है हमेशा ये काम आता है और एग्जाम में भी आता है। तो इसमें से हम याद रखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन एंड फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन में हम यहाँ पे लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CalCl3 को। फिर क्या होगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से क्या होगा, इसमें HI जो है वो अलग हो जाएगा। फिर है इसमें एसाइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, एसाइल बेंजीन क्या होता है, हेलोजिनेशन में आ जाते हैं। हेलोजिनेशन में क्या होगा, एक हेलोजन यहाँ पे हम ऐड करते हैं, जैसे कि क्लोरीन ले लिए। तो क्लोरीन लेने के बाद में क्या होता है, ये हेलोजन जो है वो ऐड हो जाता है और जो भी बचा है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक है तो इसे हम यहाँ पे अलग से क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार और देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो टाइप के रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन के सब टाइप्स हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन, हैलोजिनेशन। एंड ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स जो रहता है उसको ये
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स को लेंगे। देन एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन के बीच में ये क्या होता है, टूटता है, अलग होता है, तो कुछ और यहाँ पे आके ऐड होता है, जिसे क्या कहते हैं, हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे कि यहाँ पे है E+, मतलब अपने इलेक्ट्रोफाइल्स है, तो इसमें से क्या होगा, अपने इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड होगा और बाकी जो बचेगा उसे हम अलग कर देंगे। तो इस टाइप का ये जो रूल्स है वो इसमें भी अप्लाई होता है, नाइट्रेशन में, सल्फोनेशन में, फ्रीडल क्रॉप्ड एल्काइलेशन में, एंड फ्रीडल क्रॉप्ड एसाइलेशन में, एंड हेलोजिनेशन में। ओके, थैंक यू।